हेलो बच्चों, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सूरज शर्मा। क्लास बढ़ाते हुए आप आगे आज कल अपन ने इसके 3 क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज हमारी 8.2 चल रही है। उम्मीद करूँगा कि आपको बढ़िया समझ आ रही है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आए बेटा, अगर ये चीज़ ना समझ आए तो बता देना। ओके बेटा। तो कल अपन ने जो वर्क किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आ रहा है, बढ़िया दिखाई भी दे रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है ए बी सी डी। फिगर दे रखा, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ क्योंकि फिगर बना के अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगा बेटा। यहाँ नहीं दे रखा, ए बी सी डी, ये इधर से लाइन आएगी, यहाँ ई और एफ। ओके बेटा, यहाँ आपा जी बना लेते, इसमें तो कुछ नहीं दे रखा, आपा बना लेते। ओके बेटा, अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप भी देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट। इसमें ये दे रखा बेटा कि ए बी सी डी से ट्रेपीजियम। जो ए बी सी डी है वो ट्रेपीजियम। इसकी खास बात ये है कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है ट्रेपीजियम में। दे भी रखा है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये इसके पैरेलल है। ओके बेटा। बी डी इज ए डायगोनल। जो बी डी है वो इसका एक डायगोनल है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। जो ये ई है वो ए डी का मिड पॉइंट है। A line is drawn through E। एक लाइन E से खींची गई है बेटा, पैरेलल टू AB। ये जो लाइन है वो AB के पैरेलल है। ओके बेटा। इंटरसेक्टिंग BC एट F। ये BC को इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे देखो कहाँ पे, F पे। तो शो दैट F इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको जो शो करके दिखाना है वो ये BC का मिड पॉइंट है, ये शो करके दिखाना है। ओके बेटा। तो शो दैट क्या है वो अच्छे से समझ आ जाना चाहिए क्योंकि उसी से ही बात का पता चलता है। कल मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर ये मिड, जैसे ये E है, ये F है, अगर E मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है BC का, तो ये पैरेलल होगा। ओके बेटा। अब उस थ्योरम का ही एक कन्वर्स है। अगर मैं आपको दे दूं कि E जो है वो AB का मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। किसका बेटा, FC, AC का। मानते हो इस बात को? दोबारा से देखो, कल आपने कहा कि ये AB का मिड पॉइंट है, फिर कहा F इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा। कल अपनी बात चल रही थी। आज का कंसेप्ट सारा का सारा ये है कि इन दोनों में से एक मिड पॉइंट आपको दे देगा, चाहे E दे दे चाहे F दे दे। E AB का मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल होगा आज। तो वही बात, कल ये और ये मिड पॉइंट था तो ये पैरेलल था। अब ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल होगा तो F मिड पॉइंट होगा। इसको यूज करते हुए आज आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके बेटा। नाउ अब इसने कहा कि EF है, गिवन है कि जो EF है वो पैरेलल है AB के। तो देन जो EF है वो AB के भी तो पैरेलल होगा। सॉरी बेटा, किसके, DC के भी तो पैरेलल होगा क्योंकि AB और DC तो आपस में पैरेलल है, ये तीनों ही पैरेलल होगा। ओके बेटा। तो नाउ अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ। कौन सी ट्रायंगल में, ABD। तो इन ट्रायंगल ABD। ओके बेटा। तो E is midpoint of AD। E किसका मिड पॉइंट है बेटा, AD का। अब आप बताओ, अगर EF AB के पैरेलल है तो EG भी AB के पैरेलल होगा एंड EG है वो पैरेलल होगा AB के। ओके बेटा। तो ये देखो, इस ट्रायंगल में E जो है वो इसका मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो G बेटा किसका मिड पॉइंट हो गया। देन बाय थ्योरम, थ्योरम को सीधा आप ऐसे लिख सकते हो
then by theorem G is midpoint of BD। तो जो D है, G है, वो BD का क्या होगा, मिड पॉइंट। पर वही बात हमें ये थोड़ी शो करना था, हमें तो F को शो करना है। तो अब इस ट्रायंगल में आ जाओ BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में आया F बेटा, इस BCD में आप बताओ ये इसके पैरेलल होगा, और F जो है वो मिड, सॉरी ये तो शो करना है, G हमें पता है, ये रहा G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। जो G है वो BD का मिड पॉइंट है, अभी अपन ने लिखा है। और GF जो है वो पैरेलल है DC के, GF है वो पैरेलल है DC के CD के। हो गया बेटा, क्योंकि वही बात, अगर EF सारा इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल होगा, GF पैरेलल होगा DC के। तो देन क्या होगा बेटा, F इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके बेटा, F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और यही हमें शो करके दिखाना था। तो ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है, कोई भी प्रॉब्लम ना आई होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि आज कुछ अपन ऐसा करने वाले हैं, तो उससे आपको कुछ आइडिया हो गया होगा और शायद समझने में भी आपको हेल्प मिली होगी। फिर भी अगर कोई बात अगर बेटा ना समझ आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप बता देना। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़िया बात है, इसका भी फिगर शायद दे रखा है, सीन फिगर दे रखा है बेटा, क्योंकि फिगर दिया होता है क्वेश्चन आधा समझ आ जाता है, स्टेटमेंट बस उसकी पढ़नी होती है और फिगर को समझना है। ये देखो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD, जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है बेटा, ABCD पैरेललोग्राम में आमने वाली साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। E और F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। जो E है वो इसका मिड पॉइंट है, F है वो इसका मिड पॉइंट है, ये इसने दे दिया है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ये जो लाइन सेगमेंट है AF दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये रहा AF, और EC, ये रहा EC, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये इस BD को ट्राइसेक्ट करा, मतलब 3 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, ये शो करके दिखाना है। तो शो क्या करके दिखाना है आपको कि DP इक्वल है PQ के इक्वल है BQ के, ये शो करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखो कैसे शो करता हूं। तो गिवन है कि ABCD इस पैरेललोग्राम में आमने वाली साइड तो इक्वल होती है बेटा, तो देन AB इज इक्वल टू CD तो होगा, ABCD के बराबर तो होगा, और पैरेलल भी होगा। आल्सो AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल भी होगा। तो आप बताओ ABCD के बराबर है, तो इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करें, कोई दिक्कत तो नहीं मिला। अब 2 से डिवाइड किया मतलब आधा, तो AB का आधा मैं EE लिख सकता हूं, AE, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये आधा हो गया पूरा पूरा। E जो है वो AB का मिड पॉइंट है बेटा, गिवन है ये। इसी तरह F इसका मिड पॉइंट है, तो इसको मैं FC लिख सकता हूं बेटा। तो AE इक्वल आ गया FC के, एंड AE FC के पैरेलल तो है ही, क्योंकि जब AB DC के पैरेलल है, तो ये और ये भी तो पैरेलल है। तो इस पैरेललोग्राम में आओ आप, AE FC में ये आमने वाले साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो देन AEFC is a parallelogram।
पर हमें इसको पैरेललोग्राम करने से क्या होगा, हमें तो प्रूव कुछ और करना है। अब आप ऐसा करो, ट्रायंगल डी क्यू सी में आ जाओ। इन ट्रायंगल डी क्यू सी आप बताओ क्या ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ए ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके पैरेलल तो होगी। एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ है वो इसका मिड पॉइंट है। पी एफ जो पैरेलल है क्यू सी, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? ट्रायंगल में आओ देखो, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो P, तो देन P इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। डी क्यू का जो P है वो मिड पॉइंट है, तो देन क्या हो जाएगा बेटा? dp इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। लो भी आधा काम तो कर दिया मैंने, अब पूरा करना है, इतना सा और रह गया। तो ट्रायंगल ए बी पी में आओ, इन ट्रायंगल ए बी पी में आओ। आप बताओ ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक हो गया। और ई क्यू इसके पैरेलल है, क्योंकि वही बात पैरेललोग्राम है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, तो देन क्यू भी देखो ये इसके मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो क्यू मिड पॉइंट होगा। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीपी, क्यू जो है वो बीपी का मिड पॉइंट हो गया, तो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू होगा, तो बी क्यू है वो पी क्यू होगा। अभी इधर लिखा था पी क्यू किसके इक्वल है? डीपी के, और इधर पी क्यू किसके इक्वल है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, तो ये तीनों ही बराबर हो गए, यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, तो डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। क्या हमें यही शो करके दिखाना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही शो करके दिखाना था, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारी चीजों को बारीकी से समझना है, अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, आपको अपने आप करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ऑलमोस्ट मैं 1-2 दिन बाद आपको एक आधा क्वेश्चन अपने आप करने के लिए देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है बेटा, उसके बारे में आपकी अभी कोई हेल्प नहीं कर रहा, और आपसे ना हो ये क्वेश्चन तो आप बेटा बता देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका फिगर नहीं दे रखा तो बनाना पड़ेगा। कहता है ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है बेटा जो सी के ऊपर राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ ए और बी आ गया। A line through the midpoint M of hypotenuse AB, hypotenuse AB के मिड पॉइंट M से एक लाइन खींची गई है, ठीक है बेटा, एंड पैरेलल टू BC, वो इस BC के पैरेलल है, मतलब ऐसे खींची जाएगी। इसका नाम अपन कुछ AC को वो D पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसने बता दिया। इसका मतलब है कि ये हाइपोटेनियस है, ये इसके मिड पॉइंट M से एक लाइन खींची गई जो इसके पैरेलल है, और AC को D पे कट करती है। ओके बेटा, तो शो करके दिखाओ, कई चीजें हमें शो करके दिखानी। पहली है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये है ओके। दूसरा है MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके। थर्ड है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ A। ओके बेटा, ये 3 चीजें हमें शो करके दिखानी है। ये 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना कैसे हमें इसको पूरा करना है। एक्सरसाइज 8.2 साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल आप ABC में आओ, M जो है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा? AB का, गिवन ही है। DM जो है वो पैरेलल है CB के, ये इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है। तो बाय थ्योरम D मिड पॉइंट होगा,
तो बाय थ्योरम वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यही तो बार बार करते आ रहे हैं बेटा, आज जो टॉपिक आपने सीखा वो यही तो सीखा है। तो ये हमारा पहला पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमें शो करके दिखाना कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। जो ये DM है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का शो करके दिखाओ। आप बताओ, वी नो दैट, या गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा, कि DM जो है वो पैरेलल है CD के। ओके बेटा, तो एक बात बता देता हूं बेटा, जब ये दो साइड पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। देन एंगल जो ADM है वो हमेशा इक्वल होगा ACB। मतलब अगर ये दो साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल बेटा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर हमेशा होता है। तो ACB तो 90 गिवन है, एंगल जो ACB है वो तो 90 डिग्री गिवन है। तो जो ADM है वो भी क्या हो गया बेटा, 90 हो गया। तो 90 परपेंडिकुलर को ही तो बोलते हैं। तो DM जो है वो परपेंडिकुलर होगा ACB। ये सेकंड पार्ट हो गया। ओके बेटा, अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या है, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो MA जो है वो तो हाफ ऑफ AB है ही, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो AB का आधा तो हो गया। CM का बेटा मिलाना पड़ेगा इसको, मतलब ये जो है वो इसके इक्वल शो करके दिखाना है। तो इसके लिए ट्रायंगल इसमें आ जाते हैं बेटा। तो इन ट्रायंगल EDM एंड ट्रायंगल DCM, दोनों ट्रायंगल में है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दो। जैसे कि DM दोनों में कॉमन है, कॉमन है। ओके बेटा, एक ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है दोनों तरफ से। तो ADM और CDM 90 डिग्री। ओके बेटा, और क्या बताओगे भाई, AD इज इक्वल टू DC, अभी पहले पार्ट में प्रूव किया है, जस्ट प्रूव इट। ठीक बेटा, तो बाय कॉन्ग्रुएंसी SSS जो ट्रायंगल ADM है वो कॉन्ग्रुएंट्स होगी DCM। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होगी तो साइड तो ऑटोमेटिक सी बात है इक्वल होगा। तो जो MA है वो इक्वल होगा CM के। ओके बेटा, MA है वो किसके इक्वल हो गया, CM के। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो MA है वो हाफ ऑफ AB तो पहले ही है, AB का आधा तो है ही, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये इक्वेशन 2 कह दो। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 में आई, तो MA जो है वो CM के बराबर है और MA इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये बढ़िया समझ आया है, और ये बढ़िया समझ आ गया बेटा तो ये हमारी एक्सरसाइज जो 8.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके बेटा, तो आज 8.2 के मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया है। अगर बेटा आपसे ये ना हो तो बता देना, आपको कल मैं जो लेक्चर होगा उसमें करा दूंगा। ओके बेटा, तो कमेंट कर देना अगर ये आपसे सवाल ना हो। तो ये आपका हुआ रिटन वर्क बेटा। अब अगर बात करें अपन रिवाइज करने वाले वर्क की, तो जो वर्क रिवाइज करना है, हम एक्सरसाइज 7.1 में थे, जिसके 6 तक क्वेश्चन आज अपन रिवाइज कर चुके हैं, मतलब पिछले लेक्चर तक 6 कर चुके हैं। तो आज जो आपको रिवाइज करना है वो 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ओके बेटा, 7.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये 2 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना, और राइट करने वाला वर्क आपको बता ही चुका हूं मैं। ओके बेटा, इसको कर लेना। थैंक यू।